हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी के चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड के जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में। ओके, आईपीसी के चैप्टर 1 में है सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। सेक्शन 2 बात कर रहा है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 में है पनिशमेंट ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सेक्शन 4 में है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सेक्शन 5 है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। चैप्टर 2 में कुछ जनरल एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। सेक्शन 6 में है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। सेक्शन 7 में है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। सेक्शन 8 में है जेंडर। सेक्शन 9 में है नंबर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 10 डिफाइन कर रहा है मैन एंड वुमेन। सेक्शन 11 पर्सन। सेक्शन 12 पब्लिक। सेक्शन 13 क्वीन। सेक्शन 14 है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 15 डिफाइन कर रहा है ब्रिटिश इंडिया। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 17 गवर्नमेंट। सेक्शन 18 इंडिया। सेक्शन 19 जज। सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 23 है रॉन्गफुल गेन। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टी एंड सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली। सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 2 बात करता है भारत के इंडिया के अंदर किए गए ऑफेंसेस के पनिशमेंट्स के बारे में। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। प्रत्येक व्यक्ति एवरी पर्सन क्या होगा, दंडित किए जाने योग्य होगा जो कि इस कोड के किसी एक्ट या ओमिशन द्वारा वायलेशन करता है, जिसके लिए वो इंडिया के भीतर दोषी होगा। ठीक है, पनिशेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कोट करते हैं। एक एक्स जो व्यक्ति है पाकिस्तानी सिटीज़न मानते हैं, एक्स पाकिस्तानी सिटीज़न है एंड वाई इंडियन सिटीज़न है। एक्स कराची से वाई को जो कि मुंबई में रहता है उनको टेलीफोन या फिर लेटर द्वारा क्या करता है, फॉल्स प्रीचिंग करता है। ठीक है, जो कंप्लेनेंट है वाई वो उन्हें कुछ अमाउंट का पेमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि जो अक्यूज है, ठीक है, जो पाकिस्तानी सिटीज़न होने के बाद भी सब्जेक्ट टू इंडियन कोड के अंदर छल के लिए, चीटिंग के लिए उत्तरदायी है और आईपीसी 420 के अंदर परफेक्ट फॉल्ट के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 2 जो कि बात करता है एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति दंडित किया जाएगा। ठीक है, जो कि एक्ट और ओमिशन का वायलेशन करेगा। ठीक है, पनिशेबल होगा इन इंडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 बात करता है कि भारत से परे किए गए, भारत से बाहर किए गए किंतु उसकी विधि के अनुसार जो विचारणीय अपराधों का पनिशमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोट करते हैं। एक इंडियन सिटीज़न है। ठीक है, एक इंडियन सिटीज़न है जो कि अडल्ट्री का जो दोषी है वो क्या है, इंग्लैंड में उसने अडल्ट्री एक अपराध किया है, जो कि इंग्लैंड में अपराध न होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को, उस पर्सन को इंडिया में उस अपराध का दोष दिया जा सकता है या अपराध युक्त उसे सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि यह कार्य भारत में आईपीसी के सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग क्या है, ऑफेंस है। ओके, सो सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। संहिता का विस्तार टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सेक्शन 4 क्या कहता है कि इंडिया या इंडिया के किसी प्लेस या बाहर या अन्य किसी स्थान पर किसी सिटीज़न द्वारा किया गया कोई भी ऑफेंस जो कि यदि इंडिया में करता हुआ व्यक्ति तो क्या होता, ऑफेंस होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, इंडियन सिटीज़न है, जो कि मर्डर करता है युगांडा में। ठीक है,
वो इंडिया के किसी भी स्थान में जहाँ पे पाया जाएगा वो मर्डर के लिए दोषसिद्ध किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 300 वो मर्डर के लिए दोषसिद्ध किया जाएगा। ओके, सेक्शन 5 है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट मीन्स कुछ लॉज हैं उन पर इस एक्ट द्वारा अफेक्ट नहीं किए जाने के रिलेशन में है सेक्शन 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इंडियन गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स हैं जो सर्विस कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो हमारे सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं या एयरमैन हैं, अगर इनके द्वारा कोई भी डिजर्शन या म्यूटिनिटी या विद्रोह किया जाता है तो क्या है, पनिश करने वाले किसी भी एक्ट पर स्पेशल या स्थानीय लॉ के जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट की किसी भी बात का कोई इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि किसी भी प्रकार के डिजर्शन, ठीक है, विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए कंट्रीज़ में अदर लॉज का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अदर कंट्रीज़ में भी यही होता है, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शन 5 के द्वारा इंडिया की गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन इनको इसके प्रभाव से दूर रखा गया है। सो यही कहता है सेक्शन 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। उसमें है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, ठीक है, जो भी सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सेक्शन 10 डिफाइन करता है मैन एंड वुमन को। मैन डिनोट्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। किसी भी एज का कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो किसमें आएगा, वो मैन के अंदर आएगा। ठीक है, और वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। किसी भी एज की जो भी फीमेल ह्यूमन बीइंग है वो वुमन में आएगी। ठीक है, नारी में आएगी। सो सेक्शन 10 डिफाइन करता है मैन एंड वुमन, पुरुष और स्त्री को। ठीक है, सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 पर्सन इंक्लूड्स और एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। मतलब कोई भी कंपनी या व्यक्ति निकाय, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या नहीं हो, वो किस में आएगा, पर्सन में आएगा। ठीक है, सेक्शन 11 डिफाइन करता है पर्सन को। पर्सन के अंदर कौन कौन आ सकता है, कंपनी, व्यक्ति, निकाय, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या नहीं हो। ठीक है, सेक्शन 11 में एक व्यक्ति के अंदर एक अनबॉर्न चाइल्ड को भी हम पर्सन कह सकते हैं यदि वो अपनी माँ के वॉर्म के अंदर शरीर में उतना पर्याप्त विकास कर चुका हो, तो उसे भी हम पर्सन में इंक्लूड करेंगे। सेकंड, हम फर्म को भी एक व्यक्ति में इंक्लूड करेंगे। थर्ड, नगर निगम भी एक पर्सन है, इसीलिए उसके जो ऑफेंसेस होते हैं उसको उसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए इसमें उसी के बारे में बताया गया है सेक्शन 11 में कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 12 पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। ठीक है, पब्लिक कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जो कि पब्लिक के अंदर आता है। इसके अंदर क्या आते हैं, क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी वर्ग। ठीक है, सेक्शन 13 है जो कि रिपील्ड बाय AO 1950 मतलब 1950 द्वारा ये रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है विधि अनुकूलन आदेश द्वारा। ठीक है, सेक्शन 14 है हमारा डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 14 डिनोट करता है उन ऑफिसर्स को, सर्वेंट्स को, जो ऑफिसर सर्वेंट जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि सरकार का सेवक है, उसे सरकार ने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 15 रिपील्ड बाय AO 1937। सेक्शन 15 है 1937 द्वारा रिपील्ड कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है विधि अनुकूलन आदेश द्वारा। सेक्शन 16 है वो भी निरसित कर दिया गया है 1957 द्वारा निरसित कर दिया गया है भारतीय विधि अनुकूलन आदेश द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 17 हमारा गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, जो 1897 के सेक्शन 323 के अकॉर्डिंग भी जो शब्द है, वर्ड है गवर्नमेंट, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ आती हैं। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 18 इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया का राष्ट्रीय क्षेत्र है, जो भी इंडिया का पूरा राज्य क्षेत्र है वो क्या है, इंडिया है, वो इंडिया को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 19 है हमारा जज।
judge denotes every person, not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give any legal proceedings, civil or criminal, a definitive or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authorities would be definitive, or who is one of body of persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 19 के अंदर जज की, कि जज वह है, केवल जज वह नहीं है जो कि डेजिग्नेटेड है एज अ जज, ठीक है, केवल वो जज नहीं है जो कि शासकीय रूप से न्यायाधीश के पद पर आसीन है, मतलब जज वो भी है, जज उसे भी माना जाता है, बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव और जजमेंट, मतलब जो किसी सिविल या डांडिक, सिविल या क्रिमिनल विधि कार्यशाही में अपना फाइनल जजमेंट या ऐसा निर्णय जजमेंट जो कि विरुद्ध अपील ना होने पर भी वो फाइनल हो जाए, या ऐसा किसी डिसीजन जो कि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने पर वह फाइनल जजमेंट हो जाए, तो उसे देने के लिए जो लॉ है, ठीक है, वो सशक्त किया गया है उस व्यक्ति को, तो वो भी जज है। जो व्यक्ति उस बॉडी में, निकाय में से एक हो, या व्यक्ति जो निकाय को विधि ने ऐसा निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया हो, मतलब हु इज़ वन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन्स, विच बॉडी ऑफ पर्सन्स इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट, वो भी जज है। तो सेक्शन 19 डिफाइन करता है हमारा जज को। ओके, for watching everyone. If you have any queries, please comment down below and don't forget to subscribe my channel. Please like, share and subscribe.